जोहार साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह टॉपिक है दोस्तों झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। ठीक है, ये टॉपिक जो है दोस्तों झारखंड के आधुनिक इतिहास से लिया गया है। झारखंड के आधुनिक इतिहास से लिया गया है। तो दोस्तों, ये झारखंड का जो जीके है इसको लाने का मेन मकसद जो है दोस्तों JSSC CGL एग्ज़ाम नज़दीक ही है, इसलिए तैयारी आप लोग अच्छे से करो। और जल्दी से मैं शुभकामना करूंगा आप सभी के लिए कि आप लोगों को जल्द से जल्द एग्ज़ाम ले लिया जाए और आप लोग का सिलेक्शन भी हो जाए। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल जो है दोस्तों वह चैनल है द लर्नशाला 2.0, लर्नशाला 2.0। तो इसमें दोस्तों आपको झारखंड का जीके, ऑल ओवर जीके, ठीक है, करंट अफेयर और साथ में दोस्तों खोरठा का भी क्लास आपको इस चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है दोस्तों वह इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? ठीक है, झारखंड में जो अंग्रेज आए थे तो वो किस क्षेत्र में आए? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंहभूम। सिंहभूम यानी कि कहने का मतलब दोस्तों एक तरह से आप बोल सकते हो टाटा नगर, या फिर बोल सकते हो आप लोग जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर, जो कि अब दो भाग में डिवाइड हो गया है दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजों के सिंहभूम प्रवेश में के समय यहाँ के प्रमुख राज्य थे, तो वह प्रमुख राज्य कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्या था? धाल राजाओं का धाल भूम, सिंह राजाओं का पोरहाट और हो लोगों का कुल्हान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1767 ईस्वी में। ठीक है, 1767 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? घाटशिला के महल पर, घाटशिला में महल हुआ करता था जिसपे अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च 1767 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। धाल भूम के राजा की फर्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढाल भूम का राजा बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगन्नाथ धाल को। ठीक है, जगन्नाथ धाल को बनाया गया वहां का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज विजय हुई? ठीक है, जिसमें क्या हुआ? अंग्रेज विजय हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रोरो नदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए? कर मतलब टैक्स देने के लिए तैयार हुए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1837 ईस्वी में। ठीक है, 1837 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1837 ईस्वी में। ठीक है, 1837 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 72 वर्षों के बाद।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पलामू पर अंग्रेजी अधिपत्य कब स्थापित हुआ? पलामू पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1771 ईस्वी से 1772 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 1770 ईस्वी में सतबरबा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जय कृष्ण राय की। ठीक है, जय कृष्ण राय की हत्या कर दी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में क्या क्या है? 1771 ईस्वी में केमक ने पलामू किले पर अधिकार कर लिया। उस समय पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय थे। ठीक है, चेरो राजा चित्रजीत राय और ठकुराई जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गए। ठीक है, दोनों क्या हुआ, जब उस पे हमला हुआ उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों जब पराजित हो गए उसके बाद क्या हुआ, दोनों रामगढ़ भाग गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, आइए देखते हैं ऑप्शन सी को। रंका के किले पर अधिकार करते हुए जगन्नाथ सिंह मारा गया। रंका का किला जब अधिकार कर रहे थे उस समय जगन्नाथ सिंह क्या हुआ, मारा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? अंग्रेज जब छोटा नागपुर में प्रवेश कर रहे थे उस समय राजा कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीपनाथ सिंह। दीपनाथ शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 1771 ईस्वी में दीपनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। 1771 में क्या किया, दीपनाथ सिंह ने अंग्रेजों से मित्रता कर लिया। वह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देने को तैयार था? कर मतलब टैक्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 12,000 रुपया। ठीक है, कब, कितना, प्रति वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य में करना पड़ा था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामगढ़ में। ठीक है, कहां पे, रामगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केमक। ठीक है, केमक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह अंग्रेजों का शुरू से लेकर अंत तक विरोध करता रहा। वो कहां के राजा थे? तो रामगढ़ के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या क्या है? 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई। मुकुंद सिंह भागकर पंचेत चला गया। तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किस वर्ष रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1773 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन निम्न में से किस युद्ध के पूर्व हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध के समय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सरायकेला राज्य को स्थापना किसने की थी? सरायकेला राज्य का स्थापना, या को नहीं होगा, राज्य का स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रम सिंह ने। ठीक है, विक्रम सिंह ने।
क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। सरायकेला राज्य का मुख्यालय कहाँ था? सरायकेला जो है उसका राज्य का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरायकेला ही था उसका मुख्यालय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1793 ईस्वी में। ठीक है, 1793 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशक का समय लगा? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशक का समय लगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 दशक। 7 दशक मतलब 70 साल। ठीक है, 70 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। राजमहल के उदवानाला में मीर कासिम के साथ किसका युद्ध हुआ था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु वृहद योजना किसने प्रदान की? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की थी? पहाड़ी असेंबली की स्थापना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लीवलैंड। क्लीवलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? पहला नागरिक प्रशासक कौन था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विल्किंसन। विल्किंसन। ठीक है, चलिए अब आज का हम लोग प्रश्न देखते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह क्वेश्चन इस प्रकार है। सरायकेला राज्य का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए, सरायकेला, ऑप्शन बी, जमशेदपुर, ऑप्शन सी, चाईबासा, या ऑप्शन डी, चक्रधरपुर। तो आपको इसका कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।